हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि प्लांट्स किस तरह से न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करते हैं और उनको यूटिलाइज करते हैं और उनका डेवलपमेंट किस तरीके से स्टार्ट होता है। लेट्स स्टार्ट। In class 6, you have learned that food is essential for all living organisms. क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड एसेंशियल होता है। You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. हमने ये भी देखा था कि फूड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, फूड में कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये सभी कंपोनेंट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और इनको क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूट्रिएंट्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं जबकि एनिमल्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पे और सम अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। They get it from plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन बच्चों प्लांट अदर एनिमल्स को खाते हैं और हो सकता है अदर एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। उससे पहले देखो बूजो ने एक क्वेश्चन किया है। क्या है बूजो का क्वेश्चन? बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आया होगा कि प्लांट्स अपना फूड बनाते कैसे हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चलो अब देखते हैं कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो प्लांट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। किस किस की मदद से बनाते हैं अपना फूड? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। वाटर कैसे लेते हैं प्लांट्स? रूट की मदद से। और वाटर में ही मिनरल्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो डिजॉल्व होके प्लांट की बॉडी तक पहुंच जाते हैं। द न्यूट्रिएंट्स, द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes। तो अब बच्चों यहाँ पे इससे क्या पता चलता है हमें? ये पूरी लाइन इम्पॉर्टेंट है बच्चों। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो और टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। तो हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों होती है बच्चों? बिल्ड देयर बॉडीज़। प्लांट्स अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, नई नई सेल्स बनाने के लिए, टिश्यूज़ बनाने के लिए। टू ग्रो, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। और टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़, और उनके डैमेज पार्ट जो हो जाते हैं उसको रिपेयर करने के लिए। और उनको हर काम को करने के लिए एनर्जी की नीड होती है, उसको फुलफ़िल करने के लिए प्लांट्स को भी किस चीज़ की ज़रूरत होती है बच्चों? न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स
यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो यहाँ पे बच्चों देखो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आ गई है। क्या हो गई न्यूट्रिशन की डेफिनेशन? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स। न्यूट्रिशन का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फूड को लेना एंड यूटिलाइज करना, उसको उपयोग में लेना, उसको अपने काम में लेना। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, ऑटोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब होता है बच्चों सेल्फ, और ट्रोपोज का मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब अपना नरिशमेंट खुद करना, अपना फूड खुद बनाना। Therefore plants are called autotrophs। इसलिए प्लांट्स को क्या कहते हैं बच्चों? ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड ओन नहीं बनाते हैं, वो प्लांट से अपना फूड लेते हैं। इसलिए उनके लिए एक नया वर्ड क्या यूज़ किया गया है यहाँ पे, दैट इज हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रो का मतलब होता है अदर और ट्रोपोस का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि अपना नरिशमेंट किसी दूसरे पौधे से, किसी अन्य ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करना। अब देखो यहाँ पे पहेली का एक क्वेश्चन है। पहेली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do। बहुत अच्छा क्वेश्चन है पहेली का। पहेली जानना चाहती है कि हमारी बॉडी, ह्यूमन बीइंग की बॉडी प्लांट्स की तरह अपना फूड खुद क्यों नहीं बना सकती है। नाउ वी मेन आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। तो इसका आंसर आगे छुपा हुआ बच्चों, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ओनली इन अ सर्टेन पार्ट। तो पहला क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स का जो फूड होता है वो प्लांट्स की पूरी बॉडी में प्रिपेयर होता है या प्लांट्स के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में होता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट्स जो उनको फूड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो कच्चा सामान चाहिए, वो कहाँ से गेन करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। और जो भी उनको रॉ मटेरियल मिलता है उसको वो उस जगह तक जहाँ फूड बनता है वहाँ तक पहुँचाते कैसे हैं। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, दैट इज फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। प्लांट्स में फूड बनाने का जो एक प्रोसेस होता है उसको वन वर्ड दिया गया है, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसाइज मतलब कुछ चीज़ों का क्रिएट करना, किसी चीज़ को बनाना, प्रिपेयर करना। तो प्लांट लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया बच्चों, फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया हमारे पास। अभी क्वेश्चन आया था ना कि प्लांट्स में फूड कहाँ प्रिपेयर होता है, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया लीव्स। प्लांट की जो हरी पत्तियाँ होती है, ग्रीन कलर की लीव्स होती है, वही फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है बच्चों। द सिंथेसिस ऑफ द फूड इन प्लांट ऑकर्स इन लीव्स, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में वो कहाँ पर होता है, लीव्स में। Therefore all the raw material must reach there। इसका मतलब है अगर फूड प्लांट्स का फूड पत्तियों में बन रहा है, उसकी ग्रीन लीव्स में बन रहा है, तो सभी रॉ मटेरियल का उन लीव्स तक पहुंचना जरूरी है। Therefore all the raw material must reach there। Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल क्या होता है फोटोसिंथेसिस का, वाटर एंड मिनरल्स। और आपको पता है बच्चों कि प्लांट्स ये वाटर कहाँ से लेते हैं, रूट्स से, क्योंकि रूट्स अर्थ में होती है नीचे की तरफ, तो वहाँ से रूट्स वाटर को अब्सॉर्ब करती है। तो वाटर के साथ जो मिनरल होते हैं वो भी डिसॉल्व होके प्लांट्स की बॉडी में एंटर कर जाते हैं। Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of the leaves।
इसी के साथ जो प्लांट की जो लीव्स होती है, ग्रीन कलर की लीव्स होती है, उन पे बहुत छोटे छोटे टाइनी, एकदम टाइनी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा इतने टाइनी होती है कि उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते बच्चों। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। These pores are surrounded by guard cells। और जो जो छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं उनको किसने कवर किया हुआ होता है? उनके दोनों तरफ क्या होती है? गार्ड सेल प्रेजेंट होती है। और सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और इन पोर्स को क्या कहते हैं? छोटे छोटे जो छेद होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय वेसल्स which run like pipe throughout the which run like pipes throughout the root, the stem and branches of the leaves। इसी तरह रूट से लेकर पूरे प्लांट के ब्रांचेस तक, लीव्स तक एक कैनाल सिस्टम होता है, छोटे छोटे पाइप सिस्टम होता है। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उस पैसेज को बोलते हैं जाइलम। आप हायर क्लासेस में जाओगे तो उसके बारे में इसकी स्ट्रक्चर पूरी तरह से पढ़ेंगे। जिस तरह से घर में हमारे जो घर के नीचे टैंक होता है, उससे पूरे घर की ऊपर वाली बिल्डिंग, ऊपर वाले फ्लोर तक पानी पहुंचाने के लिए हमारे घर में पाइपलाइन सिस्टम होता है। सेम वैसा ही एक सिस्टम प्लांट्स में भी होता है, क्योंकि रूट से प्लांट वाटर एब्जॉर्ब होता है, उसको अपवर्ड लिफ्ट करना होता है। तो बीच में प्लांट के अंदर क्या एक पूरा कैनाल सिस्टम होता है, एक पाथ होता है, उसके थ्रू प्लांट में जो एब्जॉर्ब वाटर होता है वो प्लांट के ईच एंड एवरी पार्ट तक, ईच एंड एवरी सेल्स तक पहुंच जाता है। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन द प्लांट इन चैप्टर 11। जब मैं आपको चैप्टर 11 पढ़ाऊंगी उसमें आपको डिटेल में बताऊंगी। तो अब भैया देखिए पहली का भी क्वेश्चन आ गया है। पहली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot। बहुत अच्छा क्वेश्चन है पहली का। पहले ये जानना चाहती है कि लीव्स में ऐसा क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके फूड होता है वो लीव्स में ही क्यों बनता है? प्लांट के अदर पार्ट्स में क्यों नहीं फूड प्रिपेयर हो सकता? जैसे स्टेम है, जैसे फ्लावर्स है, जैसे रूट है, केवल लीव्स में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है कि फूड का सिंथेसाइज केवल लीव्स में होता है? तो बच्चों लीव्स आपने देखा होगा, लीव्स का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का। जो ये ग्रीन कलर होता है वो प्लांट्स में एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के प्रेजेंट होने की वजह से होता है, उसे पिगमेंट कहते हैं। तो ग्रीन कलर की जो लीव्स होती है उनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है। पिगमेंट वो होता है बच्चों जो कलर इन्हेंस करता है, किसी ऑब्जेक्ट को कलर देता है। तो जो ग्रीन कलर की लीव्स होती है उनका कलर ग्रीन उस पिगमेंट की वजह से होता है, और उस पिगमेंट को क्या कहते हैं बच्चों? क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये जो क्लोरोफिल होता है वो प्लांट्स को हेल्प करता है, क्योंकि सनलाइट होती है, सनलाइट को कैप्चर करके स्टोर कौन करता है? क्लोरोफिल। और उसी सनलाइट की जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को यूज़ करके प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। It helps leaves to capture the energy of sunlight. This energy is used to synthesize। देखो सिंथेसाइज का मीनिंग क्या आ गया? प्रिपेयर मतलब बनाना। फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो देखो फूड बनाने के लिए किन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। अब आपको पता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो स्टोमेटा के थ्रू एंटर करेगी लीव्स में, और वाटर कहाँ से एंटर करेगा प्लांट्स में? रूट के थ्रू। Since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। क्योंकि फूड बनाने का जो प्रोसेस होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। मैंने आपको बताया था फोटो मीन्स लाइट, और सिंथेसाइज का मतलब होता है टू कंबाइन होना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होके फूड बनाते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब आपको पता चल गया 4 चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले क्लोरोफिल, सेकंड नंबर सनलाइट, थर्ड नंबर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड फोर्थ नंबर वाटर। याद रखेंगे आप ये? वेरी गुड। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो ये देखो कितना यूनिक प्रोसेस है बच्चों।
कि सोलर एनर्जी को कंजर्व कर लिया प्लांट्स ने इन द फॉर्म ऑफ फूड, और वही एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचती है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे देखो एक कितना अच्छा स्टेटमेंट आ गया, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि अर्थ पे अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका मेन सोर्स कौन है? सन। कैन यू इमेजिन दैट अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आप ये सोच के मुझे बताइएगा कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी प्लांट्स। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो हर्बीवोर्स नहीं होंगे, हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो कार्निवोर्स नहीं होंगे। The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants, besides oxygen, which is essential for the survival of all living organisms is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. देखिए बच्चों, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक स्कीमेटिक डायग्राम शो किया हुआ है। इस डायग्राम में आप देखेंगे प्लांट है, लाइट एनर्जी की फॉर्म में सनलाइट आ रही है और लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू एंटर करता है और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीफ में, वाटर एंड मिनरल्स रूट्स की उससे फॉर्म से एंटर करते हैं। तो प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं उसको देखने के लिए देखिए मैं आपको एक, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? फूड एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।